बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे। हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री अनाटमी। आज हमारा न्यू चैप्टर है बेटा रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसा कि नाम से शो है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन दो गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर हमारी बॉडी से बह जाता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बेटा? सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सचेंज जो होता है अकर ड्यूरिंग ब्रीदिंग विच इन्वॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, और फिर क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसकी डिटेल है बेटा। जो हमारा पूरा होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा अपर, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, और या उसको हम कहते हैं कि URT, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। और एक होती है बेटा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो अपर रिस्पायरेटरी जो होती है वो बिगेन होती है बेटा, जिसके अंदर नोज, नेजल कैविटी, फेरनेक्स जिसको हम थ्रोट भी कहते हैं, या लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नोज और नोजल कैविटी क्या? नोज जो होता है बेटा वो प्राइमरी एंट्रेंस होती है ईयर की इनटू रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें नेजल ईयर होते हैं, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो फिल्टर करती है और ह्यूमिडिफाई करती है इनकमिंग ईयर। नेजल कैविटी वार्म एंड मोइस्चन द एयर इट पास थ्रू, ठीक है, उसको यानी कि मोस्ट करके फिल्टर करके अंदर भेजती है। फेडनेक फेडनेक्स इज ए मस्कुलर ट्यूब शेयर्ड बाय बोथ रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों का रास्ता बेटा हवा का भी और खुराक का भी। ये एक पैसेज वे करता है, के तौर पर काम करता है, जिसके थ्रू हवा जो होती है वो हमारी नेजल कैविटी से और माउथ से नीचे हमारे लैरिंक्स में जाती है, और फूड जो होती है वो ट्रेवल करती है हमारे माउथ से एजोफेगस के अंदर, ठीक है। लोअर रिस्पिरेटरी में हमारे पास आ जाती हैं, इसमें हमारा लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रिंक्यूल्स या लंग्स। लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, और इसमें ये बेसिकली हमारे गले जिसको हम फेरिंक्स कहते हैं, और उसके नीचे जो ट्रैकिया होती है इस दोनों के दरमियान है। इसमें वोकल कार्ड्स होती हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, स्पीच प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो होती हैं, इट एक्ट एज ए वॉल्व टू प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम इंटरनिंग द एयर वे ड्यूरिंग द स्वेलिंग। अब जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि सेम रास्ता होता है, खुराक भी इसी में से गुजरती है और हवा भी। तो इसमें ये जो वोकल कार्ड्स एक तो होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे इसमें एक प्रोटेक्टिव लीड होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। एपिग्लोटिस का काम होता है कि वो फूड को और लिक्विड को हवा की नालियों में जाने से प्रिवेंट करता है। ये बेटा डायग्राम है, ये आपने लाजमी करनी है। ये देखें, ये थायराइड कार्टिलेज होते हैं, इसके नीचे ये ट्रैकिया, ये जो लंबी आपको नाली नजर आ रही है, ठीक है, ये इसकी एपेक्स है। और फिर ये नीचे ओपन होती है, छोटी छोटी मजीद ब्रांचेस में डिवाइड, जिसको हम ब्रेक्यूल्स कहते हैं, राइट और लेफ्ट होती हैं। और ये ब्रेक्यूल्स जो होती है ये लंग्स में ओपन होती हैं। और इसके अलावा लंग्स के अंदर ये मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती है जिसको हम एल्विलाई कहते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया या इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये एक रिजिड ट्यूब होती है जिसमें कार्टिलेज रिंग होते हैं कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। It extends from larynx to bronchi and provided a pathway for the air to enter and exit the lungs. Bronchi या bronchioles, trachea branch into two primary bronchi, one leading to each lungs. ये ब्रंकाई जो थी वो फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसको हम ब्रंक्यूल्स कहते हैं, जो नीचे टर्मिनेट होती हैं स्मॉल ईयर सेक्स के अंदर जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ब्रंक्यूल्स आर लाइनेड विद स्मूथ मसल्स उसके होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ईयर फ्लो बाय कंस्ट्रिक्टिंग और डायलेटिंग द ईयरवेज। लंग्स क्या करते हैं बेटा? लंग्स जो होते हैं वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन होते हैं, और ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं, ठीक है। लंग्स के बाहर एक प्रोटेक्टिव डबल लेयर होती है जिसको हम प्लोरा कहते हैं। राइट लंग्स हैज थ्री लोब्स, अपर, मिडल एंड लोअर, जबकि जो लेफ्ट लंग्स होता है उसके दो लोब्स होते हैं, अपर एंड लोअर, ड्यू टू अकोमोडेट द हार्ट पोजिशन इन द चेस्ट। लेफ्ट साइड के ऊपर हार्ट होता है, इसीलिए लेफ्ट साइड के ऊपर हार्ट को जगह देने के लिए लोब्स जो होती हैं वो दो होती हैं। विद इन लंग्स ब्रेक्यूल्स ब्रांच इनटू मिलियन ऑफ एल्वोलाई, जबकि गैसेस एक्सचेंज भी यहाँ पे होता है। ये आपका एमसीक्यू हो सकता है बेटा कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वोलाई में होता है, ठीक है।
ईयर सेक होती है एल्वेलाई, एंड ऑफ ब्रोंकाई के ऊपर मौजूद होती हैं। एल्वेलाई के बाहर एक डेनिस पल्मोनरी कैविटीज भी होती हैं जो पिकअप करती हैं ब्लड, जहाँ से ब्लड पिकअप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एल्वेलाई डायरेक्ट ब्लड के साथ कनेक्टेड होती है। ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में जाती है और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर मौजूद होती है वो एल्वेलाई में आती है, फिर बाय एक्सीलेशन या ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है रिस्पायरेटरी मसल्स। ब्रीदिंग इज फैसिलिटेट बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रिस्पायरेटरी मसल्स। खासतौर पर उसमें डायफ्राम के मसल्स होते हैं और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, जो डायफ्राम के मसल्स होते हैं बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है, जबकि इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं और रिब्स केज को एक्सपेंड करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ताकि डाउनवर्ड ड्रेनिंग एयर जो होती है वो हमारे लंग्स में आ सके। जबकि एक्सिलेशन में क्या होता है, डायफ्राम के मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स करते हैं और इंटरकोस्टल मसल्स भी, और थोरेसिक कैविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, उसका वॉल्यूम, और हवा जो होती है वो लंग से बाहर एक्सपेल आउट कर देती है। अच्छा, और नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एज ए होल। जैसे हमने भी बात की थी, इसमें एयरवेज हैं, लंग्स और रिस्पिरेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लैंडिंग्स के बारे में आपको पता है, वॉइस बॉक्स है, ट्रेकिया, विंड पाइप है, ब्रोंकाई जो होती हैं, उसके बाद मेन पल्मोनरी वेसल्स। प्रेम पल्मोनरी वेसल्स में बेटा पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स हैं। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, जबकि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती हैं हार्ट की तरफ, और कहाँ से लेके आती हैं, लंग्स की तरफ। लंग्स से मतलब लंग्स में क्योंकि ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से आता है हमारे हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी को आगे सर्कुलेट करता है। लोब्स ऑफ लंग्स कौन से होते हैं, लंग्स को जो होती हैं डिवाइड किया गया है, कुछ लोब्स या कुछ फीचर्स, फीचर्स मीन लाइनिंग होती हैं जो उसको लोब्स में डिवाइड करती हैं। राइट लंग्स के 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर, जो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फीचर्स के थोड़ा अलग होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग्स के 2 ही लोब्स होते हैं। फंक्शन एज ए होल अभी हमने पढ़ा था बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसका मेन फंक्शन है, वो सेम बात, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। उसके अलावा रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक एडिशनल काम ये भी होता है कि ये पीएच को रेगुलेट करता है बाय रिमूविंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, प्ले ए रोल इन वेक्युलाइजेशन, जिसमें वैक्यूल होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और स्मेल में भी अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑल्फेक्शन का तो होता है बेटा, मतलब कि स्मेल को डिटेक्ट करना, ये नोज में होती हैं, तो इस ये भी इसका इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद कुछ माइक्रोस्कोपिक फीचर है बेटा, ठीक है, वही मेन पार्ट, उसको उन्होंने मजीद ट्रैकिया को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको पता चला कि उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और ये जो लेयर होती हैं ये बेसिकली इपिथीलियम की बनी होती हैं, ठीक है, इपिथीलियम टिश्यू से बनी होती हैं, और कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इसमें कुछ सिलेटेड सेल्स भी होते हैं, ग्लोबेट सेल्स होते हैं, बेजल सेल्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं मिलकर ट्रैकिया को बनाते हैं, ठीक है। और ग्लोबेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं और बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करते हैं। कुछ सब मेक्यूजा भी होते हैं, एपिथेलियल सेल्स के नीचे सब मेक्यूजा, एक ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स और मसल ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, और ग्लैंड जो होते हैं म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं। सीलिया जो होती है वो मूवमेंट्स में हेल्प आउट करते हैं। कार्टिलेज कुछ रिंग्स होते हैं, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं, ये स्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं, कोलैप्स से बचाते हैं डायरिया को, ठीक है, ट्रैकिया को, सॉरी। स्मूथ मसल्स भी होते हैं बेटा, जो कि कार्टिलेज रिंग्स के दरमियान होते हैं, और वो ये डायमीटर जो होता है ट्रैकिया का उसको रेगुलेट करते हैं। कंट्रेक्शन ऑफ दीज मसल्स कैन नैरो द एयरवे जब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन जब वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो ब्रोंको डायलेशन। ब्रेक्यूल्स स्मॉल जो जैसे ही एयरवेज जो ट्रेकिया होते हैं वो बेसिकली फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जिसको हम ब्रेक्यूल्स कहते हैं। वो भी एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं बेटा, कोबाइडल एपिथेलियन होते हैं, उसमें भी सेम सिलेटेड सेल्स होते हैं, नॉन सिलेटेड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी स्मूथ मसल्स होते हैं ब्रेक्यूल्स के भी, जो एयरवे के डायमीटर को कंट्रोल करती है, सेम, ठीक है, और इस तरह इसमें, लेकिन इसमें कार्टिलेज नहीं होता। इसमें एल्वोलाई होती हैं, एंड होती हैं एल्वोलाई, ठीक है, छोटी छोटी सेक्स होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वोलाई के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, एल्वोलाई भी एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, ठीक है, जिसमें एल्वोलार एपिथेलियल सेल्स उसको कहते हैं।
और कुछ पल्मोनरी कैपिलरीज भी वहां पे होती हैं, जिसमें ब्लड जो होती है वो लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, फिर उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट की तरफ लेके आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइप 2 के न्यूमोसाइट्स भी होते हैं, ये सेल्स हैं बेटा। कुछ टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स होते हैं और टाइप 2 होते हैं जो क्या करते हैं, विच सिक्रीट पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं एल्वेओलाई के अंदर, प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एंड फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। ठीक है, यानी कि समटाइम जो हमारी सांस के नालियां होती है ना, वो कोलैप्स भी हो सकती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। उनको कोलैप्स होने से बचाने के लिए लंग्स के अंदर ही कुछ सेल्स होते हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं जो सरफेस टेंशन को, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। और ये सर्फेक्टेंट जो रिलीज करते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट। उसके बाद बेटा इसमें कुछ मैक्रोफेजेस भी होते हैं। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो इनगल्फ करते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं पैथोजेंस को, अदर फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है, डिब्रेस को, जो कि इंटर हो जाते हैं लंग्स को और रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन रखने में अहम रोल प्ले करते हैं। ये एक छोटा सा चैप्टर था बेटा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इसमें हमने उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को, उन सब पार्ट्स के फंक्शंस को। तो इसको आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज।